हम लोग पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी के, और हमारा पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 300 रुपीज़। इसको बनाने का मेथड आपको सीखना है ना, आप इसको एक तरह से, दो तरह से, चार तरह से बना सकते हैं, समझे ना, समझे। देखिए द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 300 रुपीज़। एक शर्ट की कीमत कितनी है? 300 रुपीज़ है, ठीक है। एंड द शॉपकीपर इज सेलिंग इट एट ए डिस्काउंट। लेकिन दुकानदार जो है वो ग्राहक को डिस्काउंट करके बेच रहा है, ठीक है ना। कितने का डिस्काउंट? 20%। एंड द शॉपकीपर इज सेलिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। शर्ट की कीमत कितनी? 300 रुपया। कितना? 300 रुपया। लेकिन दुकानदार इसको कितना परसेंट डिस्काउंट में बेच रहा है? 20%। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होगा, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्काउंट अमाउंट एंड सेलिंग प्राइस। तो बताइए कि दुकानदार कितना रुपया डिस्काउंट देगा और उसको कितने में बेचेगा। सेलिंग प्राइस कितना? 300 रुपये तो उसका कीमत है ना। कीमत मतलब ये क्या है? MRP 300 रुपया लिखा हुआ है। वो 20% डिस्काउंट देने के बाद उस शर्ट को बेचेगा, समझे ना। तो वो 20% कितना होगा बताइए। डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है? अरे डिस्काउंट किस में दिया जाता है? हाँ, तो डिस्काउंट किस पर देते हैं? MRP में देते हैं। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है। तो अब हमको ये निकालना है कि 300 रुपया MRP है शर्ट का, उसमें 20% दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया। तो जितना 20% डिस्काउंट दे रहा है वो 20% कितने रुपया के बराबर है? तो फिर से वही क्वेश्चन मेरा आया कि डिस्काउंट किस पर देते हैं? MRP पर। MRP कितना है? 300 और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 20%। तो 20% किसका? MRP का, यानी MRP कितना? तो 20% किसका? 300 का। तो 300 का 20% क्या बनेगा? डिस्काउंट जो वो छोड़ देगा। तो उसका 20% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना रुपया है, समझे। और अगर उतना छोड़ दिए, 300 MRP लिखा है, डिस्काउंट वाला पैसा माइनस कर दिए, तो क्या आ जाएगा? जितने में वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। समझ आ रहा है? अरे बोलो। नहीं आ रहा हो तो मैं फिर से बताऊं। बेसिक अच्छे से क्लियर करिए। इससे पहले जो बेसिक लेक्चर हुआ है, अगर वो आपने नहीं सुना तो फिर सब बेकार है, ठीक है। और वो सुन लिया, समझ लिया तो पूरा चैप्टर आप बना लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। इसको बनाने के मैं 2 मेथड आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे बना लिया करिएगा, ठीक है। पहला मेथड देखिएगा ना, हमको क्या दिया है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। MRP कितना है शर्ट का? 300 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। तो 20% किसका? MRP पे डिस्काउंट देते हैं ना, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अमाउंट देखिए ना, कितना होगा? MRP का 20%, जो भी पैसा बनता होगा वही तो डिस्काउंट होगा, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ 300 रुपीज़, ऐसे निकालेंगे ना। और ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में परसेंटेज निकालना सिखाया है कि 300 का 20% कितना होगा, कैसे निकालते हैं। परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, एंड दिस इज ये 2 0 कैंसल, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, 60 रुपीज़, है ना। यानी 300 का 20% कितना होता है? तो अगर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितना रुपया छोड़ रहा है? 60 रुपीज़ छोड़ दे रहा है, समझ आया ना। तो शर्ट कितने में बेचेगा? MRP लिखा है 300, वो 60 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट अमाउंट समझ आया? तो कितने में बेचेगा? 300 में बेचेगा। कितने में? सेलिंग प्राइस समझ में आ रहा है ना, जितने में बेचने वाला है। डिस्काउंट काट दीजिए तो जो पैसा बचेगा उतने में बेचा। तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस में क्या घटा दें? डिस्काउंट अमाउंट ना, माइनस कर दें डिस्काउंट। MRP कितना था और डिस्काउंट कितना रुपया निकाल लिया हमने, तो ये कितना बचा? तो 240 रुपया में बिकेगा और यही बेचने वाला प्राइस क्या कहलाएगा? समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? आया ना, पक्का? ठीक है, ये एक तरीका हुआ बनाने का ना। दूसरा तरीका इसका सुनिए कैसे बनाएंगे।
हम लोग परसेंटेज को 100 में पार्ट करते हैं ना, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 100 पार्ट। तो परसेंटेज में टोटल हिस्सा कितना माना जाता है 100, कितना 100। अब बताइए ये डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है 20%। अगर मान लो टोटल कीमत 100 रुपया होती, कितना, परसेंटेज को हमेशा 100 से लिंक करना है। अगर टोटल कीमत 100 रुपया होती तो 100 रुपया का 20% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 20% डिस्काउंट कितना रुपया बनता, 20 रुपया बनता। तो शर्ट कितने में बिकता, 20 रुपया छोड़ देता ना। अरे भैया मान लो 100 रुपया कीमत है, 100 रुपया, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा फिगर क्या लेंगे आप 100, और वो डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है। तो अगर 100 रुपया कीमत है शर्ट की, 100 रुपया, और 20% उसने डिस्काउंट दिया, तो 100 का 20% कितना 20, तो 20 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो बिकेगा कितने में, कितने में, 100 रुपया कीमत है, उसमें से 20 रुपया डिस्काउंट छोड़ने वाला है वो, तो कितने में बिकेगा 80 रुपया में बिकेगा। तो 80 रुपया क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। इसी चीज को ना फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखिएगा ना इसका दूसरा तरीका बनाने का, इफ MRP इज 100 रुपीज, तो डिस्काउंट कितना 20%। 20% ऑफ 100 तो समझ रहे हैं ना कितना रुपया बनेगा 20। तो फिर सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी 80 रुपया की। समझ आया ना, ये चीज समझ में आया। अगर 100 रुपया होता कीमत, हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन को 100 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, 100 से। अगर 100 रुपया कीमत है, इधर देखो, पहले लिखना नहीं, लिखो नहीं बिटिया, ओ बिटिया ना, पहले समझो इस बात को, पहले समझ लो फिर लिखना आराम से, भरपूर टाइम मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। अगर कपड़े की कीमत 100 रुपया है, 20% डिस्काउंट दिया, यानी 100 रुपया का 20% कितना, 20 रुपया छोड़ दिया, तो कितने में बिका, है ना। तो बताओ 20% डिस्काउंट काटने के बाद बिकता कितने में है, 80 में बिकता है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था MRP, तो 20% कटने के बाद 80 में बिका ना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 20% काटने के बाद 80 रुपया। तो अगर सेलिंग प्राइस 80 रुपया हो रहा है तो MRP कितना है, समझ रहे हैं। हमको सेलिंग प्राइस निकालना था ना, कितने में बिकेगा 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो देखिए 20%, अगर कीमत 100 रुपया है तब की बात, 20% डिस्काउंट काटने के बाद सेलिंग प्राइस 80 रुपया होता है अगर MRP 100 है। अगर MRP 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 80 रुपया होता है। तो बताइए जब MRP 300 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये समझ आ रहा है डायरेक्ट वेरिएशन कि नहीं समझ आया। वेरिएशन पढ़े ना 8वीं क्लास में, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये उससे बनता है फिर ये क्वेश्चन, समझे ना। देखिएगा ना कैसे फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ना, सेलिंग प्राइस 80 रुपया, इफ MRP इज 100 रुपीज। ध्यान से सुनिए, या इसको थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं। हमको MRP पता है इधर 300 रुपया ना, इसको उल्टा कर लेते हैं। देखिएगा ना कैसे कैसे। अगर इधर देखो, अगर MRP 100 रुपया हो, कितना, MRP 100 रुपया हो, तो 20% डिस्काउंट काटने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 80, 20% डिस्काउंट काटने के बाद। तो MRP अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपया। तो MRP अगर 1 रुपया हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, MRP 100 तो सेलिंग प्राइस 80, ये बीच में इक्वल का निशान है। तो अगर ये MRP 1 रुपया हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। यहाँ 1 रुपया लिखने के लिए इसको कहाँ ले जाएं, नीचे, तो यहाँ 1 बचेगा। समझ रहे हो, ये रुपीस लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं MRP यहाँ पर 1 रुपया लिखना चाहता हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये 100, अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ तो 100 को कहाँ ले जाऊँ, इक्वल के उस पार। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है रुपीस के साथ, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल को उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये 100 किधर चला गया, ओ किधर चला गया, इक्वल के उस पार, और किस में आ गया, डिवाइड में। समझ आया। तो यहाँ कितना हुआ। तो अब आपको पता है कि अगर MRP 1 रुपया लिखा हो
अगर एमआरपी 1 रुपया हो तो 20% डिस्काउंट काटने के बाद कितने रुपया सेलिंग प्राइस में जाएगा? वो इतने रुपया। तो अगर एमआरपी 300 रुपया हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये 1 रुपया का पता चल गया। एक का कीमत अगर पता चल जाए तो जितने का पूछते उतना नहीं बना लेते। अगर मैं इसको 300 करना चाहता हूं तो 300 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये इक्वेशन है, इक्वल साइन। इधर 300 मल्टीप्लाई करोगे तो उधर भी 300 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर रहेंगे। तो इसको मैंने 300 बनाया, यानी 300 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी क्या करूंगा? इधर भी क्या करूंगा? 300 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब ना दोनों बराबर होंगे। इक्वेशन ना है। तो ये 2 0 कैंसिल हुए, 80 × 3 कितना हो गया? 240 रुपया। ये देखो 240 आया समझ या नहीं आया? हम क्या करते हैं इस मेथड में, ध्यान से समझिए कैसे निकाले इसको। पहले हम निकाल लिए, टोटल लिए 100%, डिस्काउंट कितना परसेंट देना था? 20%। तो 20% काटने के बाद 20 रुपया आया ना, डिस्काउंट 20% मतलब 20 रुपया। डिस्काउंट काटने के बाद कितने में बिका? कितने में बिका? 80 रुपया में बिका। तो अगर कीमत एमआरपी 100 रुपया हो तो 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना बनता है? 80 रुपया। एमआरपी 100 तो सेलिंग प्राइस 80 रुपया, 20% डिस्काउंट। उसी को यहाँ लिखा। एमआरपी अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 80 जाता है। तो अगर एमआरपी 1 रुपया हो तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा? 1 रुपया का अगर आपको पता चल जाए तो जितने रुपया का पूछेंगे नहीं बता लोगे? बता लोगे ना। 100 रुपया एमआरपी तो सेलिंग प्राइस 80 रुपया। तो इसको मैं बनाना चाहता हूँ 1 रुपया, तो इस 100 को उधर भेज दें तो यहाँ 1 बचेगा। तो 1 रुपया एमआरपी होगा तो 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना रुपया सेलिंग प्राइस जाएगा? इतना। तो 1 रुपया का मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस कितना जाता है, तो इसको मैं बना लेता हूँ 300, क्योंकि 300 का ही पूछा है ना। तो 300 रुपया जब एमआरपी होगा तो 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस? इतना सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं इसको 300 बनाना चाहता हूँ, ये इक्वल है। इक्वल मतलब इक्वेशन है, दोनों तरफ का पल्ला बराबर होना चाहिए। अगर आप एक तरफ 300 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी करेंगे, तब ना दोनों बराबर होंगे। इसको मैंने 300 बनाया, यानी 300 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 300 300। तो इधर भी 300 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब ना दोनों बराबर होंगे। समझ रहे हो? तो इधर 300 मल्टीप्लाई किया, उधर भी कर दिए, दोनों बराबर हो गए, कटा पिटा दिए। तो 300 एमआरपी तो कितना रुपया सेलिंग प्राइस? 240। ये और ये दो अलग अलग मेथड। समझ आया? ये डायरेक्ट बनाया और ये 100 रुपया पकड़ के बनाया, जो कि परसेंटेज का उसूल है। ठीक है, नोट करिए। नंबर 2 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। ए बुक वाज सोल्ड फॉर ₹45 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन समझिएगा ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद लिखना शुरू करिए। ठीक है, देखिए। ए बुक वाज सोल्ड फॉर ₹45 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक किताब को 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपया में बेचा गया? 45 रुपया। अगर किताब 45 रुपया में बिकी है तो डिस्काउंट देने के बाद बिकी है, तो जाहिर सी बात है एमआरपी ज़्यादा रही होगी कि कम रही होगी? बोलिए। एक किताब है, उसका कुछ एमआरपी होगा, हमने 10% डिस्काउंट दिया एमआरपी में, तो किताब कितने में बिक गई? 45 रुपया। तो 45 रुपया क्या चीज़ है? सेलिंग प्राइस। क्या है? समझ रहे हो? थोड़ा सा अपने आप को दुकानदार समझो और एक किताब बेचना चाहते हो, जैसे ये पुस्तक मैं बेच रहा हूँ, है ना। इसमें कुछ एमआरपी लिखा है जो आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको नहीं पता है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ये किताब मैं आपको बेच रहा हूँ, आपने कहा कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, और लो भैया 45 रुपया में पड़ेगी, ले जाओ। डिस्काउंट काटने के बाद कितने में पड़ रही है किताब? 45। तो डिस्काउंट छोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिस्काउंट काट दिया, 10% डिस्काउंट दिया मैंने, तो वो पैसा माइनस हो गया होगा ना। डिस्काउंट किस पर देते हैं? तो एमआरपी कुछ लिखा होगा, वही तो मुझे नहीं पता है। जितना एमआरपी होगा उसका मैंने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 10%। तो जो भी एमआरपी लिखा था, मान लो 100 रुपया लिखा था, मान लो 100 रुपया लिखा है, तो 100 रुपया का अगर मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ तो कितना बनता है? 10%। 100 रुपया का 10 रुपया बनता है, तो 10 रुपया मैंने छोड़ दिया, तो किताब कितने में बिक रही है?
90 में बिक रही है। अब बताइए 45 रुपये में बेच रहा हूं तो कितना एमआरपी रहा होगा? ओरल क्वेश्चन है। फिर से 100 रुपया एमआरपी लिखा है, कितना? 100 रुपया। मैंने 10% डिस्काउंट दिया तो 10% डिस्काउंट कितना होगा 100 रुपया का? कितना होगा? 100 रुपया का 10%, 10 रुपया। 10 रुपया छोड़ दिया डिस्काउंट के तौर पे, तो कितने में बिकेगी? 90 में। तो जब 100 रुपया एमआरपी होता है तो कितने में बिकता है ये? 90। 10% डिस्काउंट काटने के बाद 100 रुपया एमआरपी तो कितने में बिका? 90 में। तो बताइए अगर ये 45 में बिक रहा है तो एमआरपी कितना रहा होगा? है 50। नहीं समझे? पोगो देखो तुम लोग घर में बैठ के, या डिज्नी देखो, पोगो चैनल बैठ के देखो, बड़े मत होना कभी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? तो 100 रुपया मान के बनाएं या अपने तरीके से बनाएं? अपने तरीके से बनाएं, पक्का? बोलिए, क्या नहीं पता है हमको? एमआरपी तो अपन मान लेते हैं। एमआरपी कितना मान लें? जो नहीं पता है कितना मान लें? X रुपया एमआरपी रहा होगा। ठीक है, चलिए। लेट एमआरपी ऑफ बुक इस ₹X रुपया। ठीक है, हमने एमआरपी कितना मान लिया? तो मान लेते हैं किताब में कितना लिखा है पैसा? X रुपया लिखा है। अब ये जो X रुपया लिखा है इसका कितना % डिस्काउंट देना है? क्योंकि डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है ना, तो 10% मुझे डिस्काउंट देना है। किसका 10%? है ना, डिस्काउंट परसेंट में लिख रहा हूं ना, कितना? 10%। तो बताइए एमआरपी का 10% कितना होगा? कैसे निकालते हैं आप? डिस्काउंट अमाउंट, कितना होगा? 10% ऑफ एमआरपी। एमआरपी कितना माने हैं? X। तो X का 10% कितना रुपया बनेगा? बताइए जरा, कैसे निकालेंगे आप इसको? परसेंटेज को क्या करना है? 1/100। सो दिस इज रिटन एज 10/100 मल्टीप्लाइड बाय X। 1 0 कैंसिल हो गया, यानी ये कितना बचा? X/10 रुपया। ये क्या चीज आया? एमआरपी का 10%। कौन है? डिस्काउंट। तो 10% जब हमने निकाला तो कितना रुपया बना? अब ये रुपया में नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन होगा तो उतने ही रुपया के बराबर ना, जिसको डिस्काउंट नाम बोल के हम छोड़ रहे हैं। तो कितना रुपया डिस्काउंट देके छोड़ना है? इतना रुपया। समझे? कितना रुपया डिस्काउंट देके छोड़ना है? तो सेलिंग प्राइस कैसे बनती है? अब बिकेगी कितने में? इतना रुपया छोड़ना है कि नहीं? ये तो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, 10% यही ना है। तो 10% छोड़ना है। किताब में इतना रुपया लिखा है एमआरपी, इतना रुपया छोड़ना है, तो बिकेगी कितने में? कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? इतना रुपया लिखा है, इतना रुपया छोड़ना है, तो कितने में बेचेंगे? 100 रुपया लिखा है, 10 रुपया छोड़ना है, तो कितने में बेचेंगे? कैसे आया 90? 100 रुपया लिखा है, 10 रुपया छोड़ना है, 90 में बिक रही है, कैसे आ रहा है 90? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो क्या आया ये? सेलिंग प्राइस। समझे? देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी माइनस, एमआरपी में डिस्काउंट छोड़ देते हैं तो उतने में बिक रही है। एमआरपी कितना लिखा है? बोलिए, X रुपया। डिस्काउंट कितना कर रहे हैं? ये रुपया भी मिटा देता हूँ। एलसीएम लेके बना सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा? तो ये बनेगा 10x माइनस x। बना। तो ये कितना हो गया? आया? बोलो ना। वो x आ रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा है ना? लेकिन प्रोसीजर समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। बोलो, समझ आया? ये क्या चीज निकल आया? यानी डिस्काउंट काटने के बाद इतने रुपया में पुस्तक बिकेगी। अब इसी चीज को क्वेश्चन क्या बोलता है? कितने में बिकेगी? एक किताब है, 10% डिस्काउंट काटने के बाद कितने में बिकी? 45। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10% डिस्काउंट काटने के बाद कितने में बिक रही है? तो यही तो होगा ना 45 रुपया के बराबर। इसी को ना क्वेश्चन 45 बोल रहा है।
अरे भैया एक किताब की कीमत है कुछ, उसमें 10% डिस्काउंट काट दिए, ये आया डिस्काउंट, इसको माइनस कर दिए ओरिजिनल प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस आ गया ना। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट काटने के बाद बिकी कितने में, 45 रुपया में, तो इतने में ना बिकी, यही तो 45 रुपया है। तो ये और 45 रुपया दोनों क्या हैं, सेम चीज, बराबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस 9x अपॉन 10 इट इज इक्वल टू 45 रुपया, दोनों बराबर हैं, दोनों सेलिंग प्राइस है 45। ये 10 उधर भेजो, x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा और 5 10 जा, कितना आया 50 रुपीज। तो बताओ x क्या माने थे, MRP, तो कितना लिखा होगा पुस्तक में 50 रुपये। ओरल कर रहे थे ना शुरू में, ये समझ आए कि नहीं। अब मैं बताता हूँ 100 से कैसे बनाएंगे, ठीक है, दोनों समझ लीजिए, फिर आगे से तो एक ही फॉर्मेट चलता जाएगा हमारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मान लेते हैं, इधर देखो साहब, ध्यान से समझना, ध्यान से मान लेते हैं कि MRP है किताब की के रुपया 100 रुपया, हमको डिस्काउंट कितना परसेंट देना है, तो डिस्काउंट हम कितना परसेंट दे रहे हैं, MRP पे डिस्काउंट देते हैं ना, तो 100 रुपया का 10% कितना होता है 10 रुपया, समझे कि नहीं। तो अगर MRP 100 रुपया है, MRP 100 रुपया है और 10 रुपया डिस्काउंट काटने के बाद, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकेगी पुस्तक, कैसे निकालते हो सेलिंग प्राइस, MRP में से डिस्काउंट माइनस कर देते हो। MRP कितना रुपया माने थे 100, डिस्काउंट 10 रुपया कर दिए, तो कितने रुपया में बिकी, कितने में बिकी 90 में बिकी। फिर से सुनिए, अगर MRP 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना रुपया होता है 10% डिस्काउंट देने के बाद। इसको फ्रेमिंग करें ना। देखो अगर MRP 100 रुपया हो तो सेलिंग प्राइस कितने रुपया होता है 90 रुपया होता है ना। तो अगर MRP X रुपया हो, या इसको कैसे निकाल, डिस्काउंट से निकाल रहे थे ना, किससे निकाल रहे थे ना, क्या क्या दिया इसमें हमको, हंसो नहीं, इधर ध्यान से देखो क्या क्या दिया है भाई। हमको दिया हुआ था 10% सेलिंग प्राइस दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था सेलिंग प्राइस, यही बोला था ना। तो जरा देखो इसको उल्टा कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस दिया है हमको, दिया है ना, इसको उल्टा कर लेते हैं, देखना कैसे। अगर सेलिंग प्राइस 90 रुपया हो तो MRP कितना होता है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस बताया ना, 45 रुपया सेलिंग प्राइस में बिकती है 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो जरा देखिए, अगर सेलिंग प्राइस 90 रुपया हो तब MRP कितना रुपया होता है, बोलो। सेलिंग प्राइस जब 90 रुपया आता है तो MRP कितना रहता है 100 रुपया। तो सेलिंग प्राइस 1 रुपया आएगा तो MRP कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ 90 रुपया है, मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ तो 90 कहाँ चला जाएगा उसके नीचे, तो ये कितना हो गया इतना। अब बताइए सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस 90 तो MRP 100 रुपया, सेलिंग प्राइस 1 रुपया, 10% काटने के बाद MRP कितना इतना। तो जब सेलिंग प्राइस 45 होगा तो MRP कितना होगा। इसको मैं 45 रुपया बनाना चाहता हूँ, तो 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत हंसी आ रहा है रे। इसको 45 बनाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, 45 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन है, इधर 45 से मल्टीप्लाई तो उधर भी 45 से मल्टीप्लाई। तो 45 रुपया अगर मैं सेलिंग प्राइस बनाना चाहता हूँ तो MRP बनाने के लिए क्या करूँ, इधर भी 45 से मल्टीप्लाई करूँ, समझ आया। तो ये 1 0 कैंसल, 9 5 जा 45 और 5 10 जा 50 रुपया, 50 रुपया। आया समझ में कि नहीं आया, वो ज़्यादा आसान है, आपको कठिन लग रहा है, पता नहीं क्यों, समझ रहे हैं। ये ज़्यादा आसान मेथड है। अब मैं 2 नहीं बताऊंगा, मैं एक ही मेथड से बनाते चलूँगा, ठीक है।
आप कंपेयर कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है उससे बनाइए। अब हम लोग लेते हैं ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है ए साड़ी विद द मार्क प्राइस 800 रुपीज़। साड़ी के ऊपर मार्क प्राइस कितना लिखा है? MRP 800 रुपया। इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। इसको बेच रहे हैं हम 15% डिस्काउंट देके। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी। ठीक है, बड़ा आसान है। MRP कितना लिखा हुआ है साड़ी के ऊपर? 800, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं अपन? 15%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो पहले पता कर ले कितना रुपया छोड़ रहे हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? MRP पर। तो 15% MRP का ना, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हुआ? %15 ऑफ MRP, 15 जा 120 रुपीज़। ये डिस्काउंट आया। क्या आया? डिस्काउंट। यानी इतना रुपया डिस्काउंट देना है भैया। 800 का 15% डिस्काउंट के तौर पे देंगे तो कितना डिस्काउंट देना है? 120 होता है। 800 का 15% कितना होता है? 120। तो इतना तो डिस्काउंट देंगे। तो बेचेंगे कितने में? लिखा है इतना रुपया, डिस्काउंट इतना रुपया देंगे, तो बिकेगा कितने में? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यही होता है ना। MRP है 800 और 120 रुपया छोड़ देना है, तो कितने में बिका? 680 रुपया में बिका। और तुम्हारा 120 में बिक रहा था रे, हैं? वाह, सेलिंग प्राइस निकालना था ना। 680 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्राई दिस का ना। हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल ए शॉप गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल गुड्स बीइंग सोल्ड। देखिए, एक दुकान में सेल लगी हुई है। लिखते ना दुकानदार, आप शहरों में जाके देखें, हर दुकान के बाहर लिखा रहता है 10% सेल, 20% डिस्काउंट। सेल लिखा होता है, नीचे डिस्काउंट लिख देते हैं कि हमारे यहाँ सेल चल रही है और हमारे यहाँ 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है। लिखते हैं, देखते हो टीवी वगैरह में, फ्लिपकार्ट में अभी चल रहा है ना बिग बिलियन डे, और अभी आपका दिवाली ऑफर चल रहा है, तो वो लोग छूट देते हैं 20%, 30%, 40% देते हैं कि नहीं? ये सेल चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक दुकान में सेल चल रहा है, वो 15% डिस्काउंट देगा। यानी जो चीज़ भी आप उस दुकान से खरीदेंगे, वो जो भी सेल करेगा, हर गुड में 15% डिस्काउंट देके सेल करेगा। हर सामान में कितना परसेंट डिस्काउंट? 15%। अब देखिए, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स एंड ए शर्ट विथ मार्क प्राइस ऑफ 1750 एंड 650। एक कस्टमर ने एक जीन्स खरीदा 1750 में और एक शर्ट खरीदा 650 में। ये MRP लिखा हुआ है ना। जीन्स के ऊपर MRP कितना है? 1750। शर्ट के ऊपर MRP कितना है? 650। तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? जबकि दुकानदार ने बोर्ड क्या लगाया है, कुछ भी खरीदो कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? 15%। तो हमारे जीन्स के ऊपर कितना प्राइस लिखा है? 1750। देखिए ना, ध्यान से सुनिएगा। MRP ऑफ जीन्स कितना रुपया है? 1750। इधर ध्यान दो। MRP ऑफ शर्ट, शर्ट पे कितना रुपया लिखा है? 650 लिखा है। लिखा है, ये तो MRP हो गया ना। अब दुकानदार क्या बोलता है? डिस्काउंट कितना देंगे हर सामान पे? 15% ना। तो आप क्या करेंगे? इसका 15% निकालेंगे। भाई इस पर तो डिस्काउंट मिलेगा 15%, इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा 15%, तो इसका 15% इसमें माइनस करेंगे, इसका 15% माइनस करेंगे। तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा? अलग अलग करने का। 15%, 15%। जाने दो, ये तो दोनों MRP है ना। ऐड कर लेते हैं, टोटल MRP कितना बना? टोटल MRP कितना बना बोलिए ऐड करके? दिस इज 0, 5, 5, 10 और 7 और 6, 13 और 1, 14 और ये 2, 2400 बना। टोटल MRP कितना बना? और डिस्काउंट MRP पे देना है, तो चाहे आप अलग अलग डिस्काउंट कैलकुलेट करें और चाहे एक साथ कंबाइन करके MRP बना लें और इस पे 15% ले लें। अलग अलग 15% डिस्काउंट लें या एक साथ जुड़वा के इस पे 15% डिस्काउंट लें, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। दोनों का मतलब
एक ही होता है। समझ आया दोनों का मतलब? तो अब क्या करना है, डिस्काउंट एमआरपी पे देना है। एमआरपी टोटल कितना बना और डिस्काउंट कितना परसेंट देना है, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो 15% ऑफ 2400। तो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट अमाउंट कितना आया, यानी कितना रुपया डिस्काउंट बनेगा, तो आंसर है 15% ऑफ 2400। दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 100 2400। तो 15 इंटू 24 करो, कितना आता है, कितना 15 इंटू 24 360। कितना आया ये, 360 रुपया कुल डिस्काउंट मिलेगा। सामान की कुल कीमत कितनी हो रही थी एमआरपी में 2400, और उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15%, 360। तो कितने का पड़ेगा, यानी बायर कितने में खरीदेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। तो आंसर है एमआरपी में से क्या माइनस करते हैं आप, डिस्काउंट है ना, जो लिखा होता है जितना छूट है घटा दीजिए तो उतना पैसा पड़ेगा। एमआरपी टोटल कितना था 2400, डिस्काउंट टोटल कितना मिला 360, तो कितने का पड़ेगा, दिस इज 0, 10 में से 6 गया 4, 2040 रुपया, यही आया ना। हाँ, तो खरीदने वाले को कितना रुपया चुकाना है, 2040 रुपया चुकाना है। समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आया? ऐसे निकालेंगे। आप चाहें तो अलग अलग निकालिए और लास्ट में जोड़ लीजिए, आप चाहें तो एक साथ एमआरपी बनाइए, एक साथ डिस्काउंट लीजिए और एक साथ डिस्काउंट माइनस करके एमआरपी से आंसर ले लीजिए। समझ आया? पक्का? इसी का लेते हैं थर्ड क्वेश्चन ना, देखिए क्या है। माही बॉट ए पेयर ऑफ शूज फ्रॉम ए सेल ऑन ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 20%। माही ने क्या किया, एक दुकान से एक जोड़ी जूते खरीदे, पेयर ऑफ शूज, और दुकानदार ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसको, 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने कुछ पैसा चुकाया होगा। कितना चुकाया है, इफ ही पेड 1200 रुपया फॉर द शूज, उसने 1200 रुपया दुकानदार को दिया है, और दुकानदार ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो एमआरपी कुछ रहा होगा जिस पे 20% छूट मिला, और छूट मिलने के बाद दुकानदार ने कितने में सेलिंग प्राइस में सेल किया, 1200 रुपया में। तो 1200 रुपया सेलिंग प्राइस है ना, जितने में दुकानदार बेच रहा है। 20% डिस्काउंट काटने के बाद एमआरपी कुछ और रहा होगा ना, बताओ 1200 से ज़्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, तब ना 20% छूट दिया तो फिर 1200 में बिका। ठीक है, तो बताना है व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द शूज, कितना रहा होगा मार्क प्राइस। 100 रुपया करके बनाना चाहते हो कि एक्स मान के बनाना चाहते हो, हाँ, दो मतभेद मत करो, एक कुछ लोग 100 बोल रहे हो, कुछ लोग एक्स बोल रहे हो। एक्स मान के बनाए, एमआरपी निकालना है कि कितना रहा होगा, एक्स मान लेना, बनाए एक्स मान के, बुरा नहीं मानेंगे आप ना। मान लेते हैं एमआरपी कितना रहा होगा, एक्स रुपया। लिखिए लेट एमआरपी बी एक्स रुपया। फिर से डिस्काउंट कितना देना है, 20%। बताइए जूते के ऊपर कीमत कितनी लिखी हुई है, अरे लड़की एमआरपी कीमत लिखी होती है ना, एक्स रुपया लिखा है, दुकानदार ने 20% डिस्काउंट दिया, छूट दिया, डिस्काउंट किस पर देना है, तो एमआरपी का 20% कितना रुपया बनेगा, रुपया में छोड़ेंगे ना, तो हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट अमाउंट, यानी ये 20% कितना रुपया बनेगा। सो दिस इज 20% ऑफ एक्स रुपया, यही ना, कितना होता है ये 20/100 इंटू एक्स, एक एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 5। सो दिस विल बी कितना रुपया आया, x/5 रुपया। समझे, ये समझ आया, बोलो ना, आया। तो एक जूते की कीमत थी x रुपया, हमने 20% डिस्काउंट लिया है, तो 20% कितना होता है एमआरपी का, इतना रुपया, यानी इतना रुपया दुकानदार छोड़ रहा है, छोड़ा ना, तो कितने में बेचेगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस, हाँ, इतना लिखा है, इतना रुपया वो डिस्काउंट दे रहा है, छोड़ रहा है, तो टोटल में से इतना घटा दें, है ना,
मार्ट प्राइस में से डिस्काउंट घटाते हैं। एमआरपी कितना लिखा है x और घटा कितना रहे हैं ये, एलसीएम लीजिए, दिस इज 5x माइनस x डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 4x अपॉन 5 रुपया। कितने में पड़ा, कितने में बिका, 4x अपॉन 5 रुपया में बिका। और इसी को क्वेश्चन क्या बोलता है, कै रुपया में बिका, 1200। सेलिंग प्राइस कितना बना 1200, तो ये चीज और 1200 एक ही चीज है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस इतना आता है और क्वेश्चन इसी सेलिंग प्राइस को क्या बोलता है 1200, x निकालना है। दिस इज 1200 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 4 आ जाएगा नीचे, 4 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, 4 3 जा 12, 2 0, 300 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज 1500 है ना। तो एमआरपी कितना लिखा रहा होगा 1500, 20% डिस्काउंट दिया तो 1500 का 20% कितना होता है, 1500 का 10% कितना होता है 150, तो 20% कितना होगा 300। 1500 का 20% कितना होता है 300, तो 1500 लिखा है 300 छोड़ दिया तो कितने का पड़ा 1200 का पड़ा। नहीं आ रहा समझ में, आया। तो एमआरपी कितना रहा होगा मार्क प्राइस ये, तो इसको लिख लीजिएगा मार्क प्राइस ऑफ द शूज। ठीक है, 100 रुपया से बना लोगे 100 वाले मेथड से, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, 100 के मेथड से करके लाएंगे आप।